नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कामिका एकादशी 2021 में कब है, यानी कि 3 तारीख को है या फिर 4 तारीख को। कामिका एकादशी व्रत की विधि क्या है, कैसे कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए, उस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और साथ ही साथ कामिका एकादशी के दिन की कथा क्या है, हम सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए वीडियो खास है, अंत तक जरूर देखिए और एक बार कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, मुझे खुशी होगी। आइए जानते हैं सबसे पहले अब कामिका एकादशी के बारे में। कामिका या फिर कामदा एकादशी का हमारे हिंदू धर्म के तीज त्योहारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पौराणिक महत्व के कारण इस एकादशी को पूजा और व्रत का विशेष महत्व प्रदान है। कामदा एकादशी के दिन भगवान वासुदेव और विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सावन महीने की कामदा एकादशी के व्रत की कथा सुनने भर से वाजपेय यज्ञ के समान महात्म्य मिलने के बारे में बताया हुआ है। इसी वजह से ये एकादशी बहुत खास है। इस कथा को भी अगर आप श्रवण करते हैं तो वाजपेय यज्ञ के समान ही महत्व मिलता है। तो कामदा एकादशी के बारे में आइए जानते हैं अब हम सभी थोड़ा विस्तृत रूप से। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि एक साल में टोटल 24 एकादशी आती है, यानी कि कृष्ण पक्ष की एक और एक शुक्ल पक्ष की। हाँ, कई बार क्या होता है कि एक ही दिन में 2-2 तिथियां हो जाती हैं, तो तिथि के टूटने से या घटने बढ़ने से कई बार 25 भी आ जाती हैं एक साल में, कई बार 26 तक भी आ जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कामदा एकादशी के बारे में। सावन महीने की 11वीं तिथि जिन्हें कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से वर्तमान और पिछले जीवन में किए गए कुकर्मों से आपको मुक्ति मिलती है, उनका पाप का बोझ कम होता है। कामदा एकादशी के दिन व्रत रख करके दान पुण्य करने से समस्त पापों का नाश होता है। कामिका एकादशी व्रत की कथा क्या है, आइए श्रवण कर लीजिए। इसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे विस्तृत रूप से। पूजा कैसे करनी है, अर्चना कैसे करनी है, किसकी पूजा करनी है और साथ ही साथ शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि क्या है 2021 में। कामिका एकादशी व्रत कथा। तो प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे। क्रोधी ठाकुर की एक ब्राह्मण से भिड़ंत हो गई। परिणाम क्या हुआ, वो ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्हें इसकी तेरवी करनी चाहिए थी, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उस ठाकुर ने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर उन सब ने कामिका एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास गया। जब वह शयन कर रहा था तभी एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया, अब तू ब्राह्मण की तेरवी कर सकता है। तेरे घर का सूतक नष्ट हो गया है। ठाकुर ने तेरवी करके ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए ये त्योहार किया, जिससे कि उसको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। एक बार जब धर्मराज युधिष्ठिर कृष्ण से श्रावण महीने की कृष्ण एकादशी का नाम और व्रत कथा का महात्म्य जानने की इच्छा से निवेदन कर रहे थे, इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, क्योंकि पार्थ बोलते थे वो उनको, तो श्रावण महीने की इस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसकी कथा स्वयं ब्रह्मदेव ने देव ऋषि नारद को बतलाई थी, वही मैं आपको बता देता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु, श्रावण एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत कथा और महत्व को कृपा करके हमें बताइए। इस पर ब्रह्मादेव कहते हैं, हे नारद, आपने लोकहित का एक महत्वपूर्ण सवाल किया है। श्रावण महीने की कृष्ण एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन मनुष्य को व्रत रख करके व्रत कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी की पूजा से जो फल मिलता है उसका वर्णन मैं आपको बताता हूँ। इस एकादशी को विष्णु जी की पूजा करने से गंगा तथा पुष्कर स्नान के समान महात्म्य होता है। इस दिन के पुण्य के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि चंद्र और सूर्य के ग्रहण में काशी स्नान, पृथ्वी का दान, सिंह राशि के बृहस्पति में गंडकी तथा गोदावरी नदियों में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे अधिक कामिका एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने से फल की प्राप्ति होती है। इस दिन विष्णु जी का पूजन करने से
33 करोड़ देवी देवताओं के अतिरिक्त सूर्य तथा गंधर्वों का पूजन भी हो जाता है। इंसानों को अपने पाप धोने के लिए कामिका से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इस मामले में ये भी कहा गया है कि एकादशी व्रत वैसे तो जो करने लग जाएगा वो फिर आगे पाप नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार एकादशी कर लिया और फिर वापस से आप पाप करने लग गए। ये कब, जब आपके मन में वैसे भी जब पाप में लिप्त होते हैं तो आपके मन में आता ही नहीं है कि एकादशी व्रत या कोई भी व्रत करना है और अच्छा कार्य करना है। तो जब आप अच्छे कार्य की तरफ लौटते हैं तो कई लोगों का आपको लाभ भी मिलता है, क्योंकि उनकी दुआएं भी मिलती हैं। जब आप अच्छा कार्य करते हैं तो कोई काम गलतीवश आपसे गलत हो गया है तो उसके पाप से मुक्ति मिलती है, ना कि आप बिल्कुल जानबूझ करके कोई पाप कर रहे हैं, जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं और कोई भी व्रत कर लिया, त्यौहार कर लिया आपने अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझ करके, और उसका सोचते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो इस पर आपको खुद भी सोचना चाहिए। इस दिन पापों तथा कष्टों से छुटकारा पाने की इच्छा रखने वाले सभी स्त्री पुरुषों को ये व्रत रख करके विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसकी कथा में आगे बढ़ते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा सुदीप मुनि और युधिष्ठिर से जुड़ी हुई भी है। जब युधिष्ठिर मुनि जी से पूछते हैं, महामुनि, समस्त महापापों का नाश करने वाली, मनो इच्छा पूरी करने वाली, पुत्र प्राप्ति की कामना को पूरी करने वाली कामिका एकादशी की व्रत कथा क्या है? तब सुदीप मुनि इस कथा का प्रसंग बताते हैं। इसका महात्म्य क्या है, इसकी विधि क्या है? तब सुदीप मुनि ने बताया था, वो हम आपको बताते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मनुष्य को जो सुख, पुण्य, संतान प्राप्ति, मोक्ष, पापों से छुटकारा, जीवन भर दान पुण्य करने से मिलता है, उतना ही पुण्य, सुख, ऐश्वर्य कामिका एकादशी का व्रत धारण करने, पूर्ण विधि विधान और ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें दक्षिणा देने से प्राप्त हो जाता है। और भी आगे सुनिए। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की आरती, दीप दान करके तुलसी के पत्ते चढ़ाने से वो पुण्य मिल जाता है, जो लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात दान करने से भी आपको नहीं मिलता होगा। प्रत्येक मनुष्य को ये एकादशी का व्रत इसीलिए करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी सारी मनो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, यानी कि जो भी आपने मन में सोचा है वो मिल जाता है। मुनिवर आगे कहते हैं कि इस कामिका एकादशी व्रत को करने से प्रत्येक स्त्री पुरुष को वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वे दिल से चाहते हैं। इस संसार में सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साथ ही जीवन लीला की समाप्ति पर उनके लिए मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। हे वत्स, इसलिए इस एकादशी को कामिका या फिर पवित्रा एकादशी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े से बड़े पापों से मुक्ति देने वाली, संतान सुख की प्राप्ति देने वाली और मृत्यु के बाद मोक्ष की राह बताने वाली है। तो इसका महत्व क्या है कामिका एकादशी का, आइए समझ लेते हैं, फिर आपको मुहूर्त बताएंगे। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार स्वर्ण तथा भूमि, इन दोनों दानों को सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। ग्रंथों के अनुसार अगली योनि में जन्म मिलने पर मनुष्य को अच्छे परिवार जिसमें अतुल सुख संपदा हो उसमें जन्म मिलता है। पद्म पुराण में आगे कहा गया है कि जो व्यक्ति इन दोनों को नहीं कर सकता उन्हें श्रावण महीने की कृष्ण एकादशी यानी कि कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भूमि दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इंसान को आगामी लोक में अच्छा स्थान पाने तथा सभी पापों के नाश के लिए इस दिन व्रत रख करके विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कामिका एकादशी का दिन सभी पापों से मुक्ति, सदाचार पूर्ण जीवन जीने और संपूर्ण कष्ट पीड़ा नाशक समझी जाती है। इस दिन को अपने आराध्य देव की सच्ची भक्ति में व्यतीत करने से भगवान को संतुष्टि मिलती है। इस दिन विशेष करके तुलसी के पत्तों को पूजा का सामग्री समझिए, उसमें जरूर शामिल कीजिए। इससे पापों और कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो पुण्य हमें केदारनाथ और कुरुक्षेत्र के संध्या के बाद के दान में प्राप्त होता है वो मिल जाता है। इससे उतना ही पुण्य इस एकादशी का व्रत कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा। विष्णु जी की श्रद्धा भाव से पूजा करने पर जीवन की सारी उलझनें, बिगड़े काम, पितरों के दुख और मृत्यु के बाद मिलने वाली यातना से आप बच सकते हैं। कामिका एकादशी के व्रत में विष्णु जी की पूजा करने से सारे गंधर्व, देवता, नाग और पितृ संपन्न हो जाते हैं। इस व्रत की पावन कथा सुनने से एक धार्मिक यज्ञ करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसकी पूजा की विधि क्या है ये जान लीजिए। इस बार
शुभ मुहूर्त क्या है हमने आपको पहले कहा था, तो पहले वो ही बता देते हैं, फिर आपको कामिका एकादशी के पूजा की विधि को बताएंगे। तो ये 4 अगस्त 2021 को यानी कि दिन बुधवार को है। एकादशी की तिथि वैसे तो शुरू हो जाएगी 3 तारीख को ही, जी हाँ 3 अगस्त को ही 12:59 PM से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन शास्त्र जो है वो हमारा कब लेता है, उदया तिथि को लेता है, तो इसी वजह से 4 को माना जाएगा। एकादशी तिथि समाप्त होगी 3:17 पर संध्या के समय पर PM में ही अगस्त 4 को, तो इसीलिए आपका सूर्योदय हो रहा है 4 को, तो 4 माना जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया शास्त्र जो है वो क्या लेता है, उदया तिथि को लेता है। तो अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपका कि कामिका एकादशी 3 को है या 4 को है, तो 4 को है। सावन महीने की 11 का व्रत धारण करें, सुबह उठने के बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाइए, उसके बाद स्नान ध्यान कर लीजिए, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करके स्वच्छ स्थान को पूजा स्थल बनाइए। भगवान विष्णु जी को स्वच्छ जल, दूध, दही और पंचामृत से स्नान कराइएगा। इसके बाद विष्णु जी की प्रतिमा को पोंछ करके उन्हें चंदन का टीका लगा दीजिएगा। कामिका एकादशी पूजन विधि के अनुसार गंध, पुष्प, दीप और नारियल चढ़ाइए। कपूर और दीपक के साथ विष्णु जी की प्रतिमा की आरती मंत्रोच्चार के साथ कीजिए। मेवे मिष्ठान का भोग भगवान को लगा करके इसे सभी भक्तों में वितरित कर दीजिए। एकादशी पूजा पाठ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, उन्हें दान दे करके विदा कीजिए। स्वयं पूरा दिन फलाहार कीजिए, इसके अलावा कुछ मत खाइएगा। भगवान विष्णु के ध्यान में पूरा दिन व्यतीत कीजिएगा। इस कामिका एकादशी के दिन कुकर्मों, चोरी, हिंसा, झूठ बोलने जैसे कार्यों से तो बिल्कुल ही बच करके रहना चाहिए। वैसे सालों भर इससे बचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वर्ष 4 अगस्त को ये एकादशी है। इसके तिथि घटने बढ़ने की वजह से कई कैलेंडर में इनकी अलग अलग तिथियां हो सकती हैं। यदि 4 को एकादशी माने तो 3 अगस्त की शाम के बाद ही एकादशी का व्रत जो है सूर्योदय के साथ शुरू हो जाता है। सूर्योदय सूर्यास्त तक चलता है। कुछ लोग इसे द्वादशी की सुबह व्रत तोड़ना शुभ समझते हैं और यह अच्छा समय भी होता है। कई बार कामिका एकादशी का उपवास 2 दिनों तक भी चलता है। जी हाँ, पहले दिन स्वस्थ सभी सदस्य इस व्रत को धारण कर सकते हैं, जबकि एकादशी का दूसरा दिन वैकल्पिक है, यह ध्यान रखिएगा। कामिका एकादशी तिथि में व्रत करने का रखने का शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। एकादशी शुरू है 12:59 से स्टार्ट हो जाएगा 3 तारीख को ही, 3 अगस्त को ही, और समाप्त कब होगी तो 3:17 पर दोपहर बाद 4 अगस्त को। तो इसीलिए अब आपको इसी के अनुसार व्रत रखना है। तो जो लोग रख सकते हैं वो दोनों दिन रख सकते हैं, 3 को भी और 4 को भी, उनके लिए बेहतर रहेगा। फलाहार कीजिए और व्रत रह लीजिए, और नहीं तो मूल रूप से सूर्योदय की तिथि को लिया जाता है, तो इसीलिए आप 4 को एकादशी का व्रत कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी लेकर के हम इस चैनल के माध्यम से आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ कमेंट में आप ज़रूर लिखें ओम विष्णुवे नमः। आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।